कर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधु विना नर त्रियंत्र समान। मनुष्य प्रजा में ही धर्म का फल मिलता है, अन्य गति में धर्म का फल नहीं मिलता। वास्तव में धर्म क्या है? वस्तु स्वभाव धर्म। किसी ने कहा हाँ ये आज के जो है युग में ये अंग्रेजी का बोलबाला है। किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन, पूछा धर्म क्या किसको बोलते हैं? रिलीजन इज द हाईएस्ट प्लेस। धर्म जो सर्वोत्कृष्ट सुख है वो धर्म है। वो धर्म सर्वोत्कृष्ट सुख कहाँ है? सर्वोत्कृष्ट सुख आत्मा में है। आत्मा का सुख है वास्तव में वो धर्म है। उसको स्वभाव धर्म कहते हैं। स्वभाव धर्म जिसको मिल गया उसको सिद्ध भगवान कहते हैं। इसलिए ये व्यवहार धर्म है। व्यवहार धर्म में तीन चीज़ है, नॉन इंजरिंग, सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड पेनेंस आर द पाथ टू इट। अहिंसा, आत्मसंयम और तप, ये तीनों मार्ग है। इसको व्यवहार धर्म कहते हैं। अहिंसा नहीं है और हिंसा को धर्म मानना ये महान पाप है, समझे। कभी भी हिंसा करने वाले अहिंसा धर्म का फल को प्राप्त नहीं करेगा। धर्म तो व्यवहार में अहिंसा धर्म दो प्रकार है, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा से बचना। द्रव्य अहिंसा, भाव अहिंसा, समझे। भाव में खराब भाव नहीं करना, ये भाव अहिंसा है। और दूसरे जीवों को मारना, पीटना, काटना, ये सब करना द्रव्य हिंसा है। और द्रव्य हिंसा नहीं करना ये द्रव्य अहिंसा कहलाएगा। इसलिए दो प्रकार से अहिंसा धर्म जहाँ है वास्तव में धर्म का शुरुआत हो गया। अहिंसा धर्म जानने वाला बाह्य सबक्ष का सेवन नहीं करेगा और ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, समझे। वास्तव में ये जरूरी है जीवन में। व्यवहार धर्म जिसका परिपूर्ण पालन होता है वो निश्चय धर्म को प्राप्त करेगा। आत्म स्वभाव को प्राप्त करना ही वास्तव में धर्म। आत्म स्वभाव परभाव भिन्न, महापूर्ण आद्यत्म विपुन्न विमुक्तम एकम, विलीन संकल्प विकल्प जालम, प्रकाशयन शुद्ध नयोपजीते। आत्म स्वभाव परभाव भिन्न है और जितने भी संसार में है परभाव में है, समझे। स्वभाव में नहीं है। स्वभाव में हो गया तो वापस वह सिद्ध भगवान यहाँ जन्म मरण करने के लिए नहीं आने वाला। और जो विवाह में रहने वाले के ही जन्म मरण है, समझे। आप लोग वास्तव में आज का दिन रक्षाबंधन है। ये रक्षाबंधन कैसे हुआ, किसकी रक्षा किया, ये समझने की बात है, समझे। ये हस्तिनापुर में जो है एक जो है दो भाई थे, एक पिताजी थे। एक पिता और एक भाई दोनों जो है मुनि दीक्षा लेकर के चले गया। एक भाई पद्म नाम का राज्य करता था, समझे। उस समय उस हस्तिनापुर में 700 मुनि अकम्बन आचार्य के वहाँ आया। वहाँ जो है उस समय तो मथुरा में जो पहले जो राजा के वहाँ जो साथ करने में हार गया था, उनको वहाँ के राजा ने निकाल दिया था। तो हस्तिनापुर में आकर के तो पद्म राजा को है कुछ संकट था, वो संकट दूर करके वो पद्म राजा के जो है वहाँ मंत्री बन गए थे। वो बलि, बृहस्पति, प्रहलाद, नमुची, ऐसे ये 4 मंत्री थे। वो मिथ्या दृष्टि थे,
जैन धर्म के विरोधी थे, क्योंकि जहाँ जहाँ पाप का उदय है ये जीव धर्म के विरुद्ध चलता है। धर्म तो वास्तव में आत्मा का स्वभाव ही धर्म है, उसका प्राप्त करना ही सच्चा अहिंसा है, सच्चा तप है, सच्चा आत्म संयम है। इसी का नाम जैन धर्म है। जैन धर्म किसी का नहीं है, जो पालेगा उसका है। इसलिए जैन धर्म के अनुयायी हैं। तो राजा था, राजा ने जो है तो जो विरुद्ध प्रवृत्ति लेकर के मथुरा से निकाल दिया था। हस्तिनापुर में पद्म राजा के पास में मंत्री बन गया था। वहीं जो है कंपन आचार्य के 700 मुनि हस्तिनापुर में भी आए और उनको देख कर के चारों मंत्री पूर्व का वैर के बाद से क्या किया, उपसर करने लगा। समझे, 700 मुनि के चारों तरफ से समझे धुआं उठाया, आग लगा दिया। समझे, 700 मुनि को मारने का कोशिश किया। उनको नरक का कोई डर नहीं था। समझे, नरक में जाएंगे तो भोगेंगे तो बोले हाय हाय मैंने किया, पाप किया। ऐसे जीव पाप करने वालों के लिए नरक है, पुण्य करने वालों के लिए स्वर्ग है। पाप पुण्य दोनों नष्ट करने वालों के लिए मोक्ष है। उनको केवल ज्ञान होता है स्वभाव में, स्वभाव को प्राप्त करना वो धर्म है, स्वभाव धर्म। इसलिए आत्म कल्याण का धर्म है, जैन धर्म है। इसलिए वहाँ तो आग लगा दिया था। उस समय वहाँ विष्णु कुमार मुनि को मालूम पड़ा यह जो है 700 मुनि का उपसर्ग है। तो जानने के बाद में समझे विष्णु कुमार मुनि समझे अपना तपस्या करना छोड़ करके तो आकाश मार्ग से रिद्धि के बल से आकर के वामन रूप दान करके बलि से कुछ दान मांगा। क्या मांगा? 3 पैर रखने का जगह दो। ऐसा बोलने से ये कोई बड़ी बात नहीं है, और कुछ मांगो नहीं, हम जो बोल रहे हो वो दो। ऐसा बोलने से 3 पैर का जगह मैंने दिया। ऐसा कमल से पानी से अर्पण कर दिया। उनका मालूम नहीं था ये कौन सा वामन रूप ब्राह्मण है, 3 पैर मांग रहा है, मालूम नहीं था। लेकिन 3 पैर अर्पण करते ही विष्णु कुमार मुनि वामन रूप में आया था। उन्होंने अपने रिद्धि के बल से, तपस्या के रिद्धि के बल से ऐसा लंबा शरीर बना दिया विक्रिया से है। तो यहाँ से आकाश तक समझे, लोकाकाश के अंतिम तक समझे उनका शरीर बन गया। समझे, देख करके उसका दिमाग खराब हो गया बलि का। अरे मैं सोचा था ये क्या कर रहा है, समझे, मैं समझे सामान्य ब्राह्मण है ऐसा समझा था। ये तो महान तपस्वी है, महान ऋषि है, महान ऋद्धिधारी है, ऐसा समझ में आया। वो हाथ जोड़ने लगा और लंबा शरीर बना दिया। और वो शरीर जो है तो पूरा शरीर का जो है ना, यहाँ से आकाश तक का शरीर है तो पैर कितना बड़ा होगा, समझे। वो एक पैर उठाया, 5 मेरू के ऊपर समझे रख दिया। और उसके बाद दूसरा पैर उठाया, 2.5 जीभ के अंदर, 2.5 जीभ के नाप लिया। 2 पैर में 2.5 जीभ और 5 मेरू नाप लिया। बुद्ध बोलता तीसरा पैर कहाँ रखना, बोलो 3 पैर तुम्हें दिया, मेरे माथा पर रखो, और कोई उपाय नहीं। समझे, उनके माथे पर पैर रख करके ये दबाने लगा। देवता लोग सब लोग आ करके हाय हाय करने, हे प्रभु इसको क्षमा कर दो। समझे, ये पापी जीव है, इसको मारने से क्या फ़ायदा होगा। और तो मैं ये बोलता, मैं आज से जैन धर्म स्वीकार करूँगा, जैन मुनियों का भक्ति करूँगा, मेरे की रक्षा करो बोलने से मैंने विष्णु कुमार उग्र रूप
छोटा कर दिया और उसके बाद में उसको क्षमा कर दिया। जैन धर्म तुम्हारा आत्मा का धर्म है, तुम्हारे आत्मा को भी तुम नरक में डुबा देगा जैन धर्म नहीं माने से। उस दिन क्षमा होगा। चारों मंत्री ने जैन धर्म स्वीकार किया उस दिन से, समझे। 500-700 मुनियों के रक्षा हुआ, समझे। आग बुझा दिया, समझे। 700 मुनियों की रक्षा हो गया। उससे दुमा खा करके बहुत तकलीफ हुआ था 700 मुनि को। इसलिए जैनियों ने क्या किया, चौका लगा दिया। चौका लगा करके तो खीर बनाया था, हाँ, सेवई खीर, समझे, बनाया जा। तो खीर उनको 700 मुनियों को खाने को दिया, उससे उनका तबीयत ठीक हो गया। इसलिए 700 मुनियों की रक्षा करने वाला विष्णु कुमार मुनि, समझे, अपने रिद्धि के बल से मुनि की रक्षा किया, इसलिए रक्षाबंधन पर्व हो गया। हर साल में ये रक्षाबंधन मनाते क्यों भाई? कोई भी मुनि व्रती त्यागी है, उनके पास संकट आता है, और संकट को दूर करना हमारा धर्म है, क्योंकि ये वात्सल्य अंग है। ये वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनि ने धर्म की रक्षा की, इसलिए आज भी उनका याद करते हैं। विष्णु कुमार अकेला तपस्या किया, समझे, और 700 मुनि जो है अकम्बन आचार्य भी, उनका ऐसा रुद्धि नहीं था जो विष्णु कुमार को था। विष्णु कुमार ने अपने रुद्धि का सदुपयोग किया। बाद में वो जा करके फिर पुनः मनुर्दिशा लेकर के वो तपस्या करके केवल ज्ञान करके वो मोक्ष प्राप्त किया। इसीलिए भाई ये पर्व जो है महापुरुषों ने अपने जीवन में क्या क्या किया वो बताता है। इसीलिए ये वात्सल्य अंग हमारा आज का दिन मुनि हारिका साधु साविका मिल के रहेंगे और एक दूसरे में वात्सल्य प्रेम रखेंगे, धर्म की रक्षा होगी। कषाय करने से, अहंकार करने से, ममकार करने से स्वयं का नाश होगा और दूसरे को भी क्या होगा, दूसरे का ही विरुद्ध बढ़ेगा, समझे, दूसरे को भी उनके जीवन में तकलीफ होगा। इसलिए वात्सल्य अंग से हम सम्य दर्शन के 7वां अंग है ये वात्सल्य अंग है। इसका अंग का हमको सीखना चाहिए। हमको सबका प्रेम से वात्सल्य अंग से प्रेम करना चाहिए। कोई भी संकट आए त्यागी व्यक्ति उनका संकट दूर करना चाहिए। ये हमको इस शिक्षा मिलती है। इसीलिए आज का जैन मुनि आदि का साधक साविका धर्म पालना बहुत कठिन हो गया, क्योंकि ये हुंडावसर में काल में पंचम काल में कलियुग में पाप करने वाले की संख्या ज़्यादा है। उनको मालूम है पाप करने से हमको नरक में जाना पड़ेगा, समझे। ये पाप है, मेरे को बचना चाहिए है। ये शिक्षा ये वात्सल्य अंग से मिलेगा। इसलिए ये वात्सल्य अंग का पालन करने के लिए हमारे जीवन में हमको 5 इंद्रिय में 2 इंद्रिय जीतने का साधन करना चाहिए। एक रसनेन्द्रिय और एक श्वसनेन्द्रिय। रसनेन्द्रिय को वश करने के लिए बाहर से भक्ष का त्याग होना चाहिए और श्वसनेन्द्रिय वश करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यह करने से हमारे आत्मा भी एक दिन दुर्गति से बचेगा, सद्गति में जा कर के आत्मा का आनंद प्राप्त करेगा। इसीलिए बताया ये रिलीजन इज नॉट हाईएस्ट ब्लिस, सर्वोत्कृष्ट सुख हमको प्राप्त करने चाहिए। इसके लिए हमको नॉन इंजीनियरिंग सेल्फ टेंडेंस आदि पास लीडिंग ट्रीट ये मार्ग है। कौन सा? अहिंसा और आत्मसंयम, पेनेंस मैंने तप, ये तीनों मार्ग है। ये मार्ग से मार्ग का फल हमको प्राप्त होगा। इतना बोल करके हम मिशन करते हैं। हमारे जीवन में हमको अहिंसा धर्म का आचरण करना चाहिए। अहिंसा ही धर्म है, हिंसा कभी धर्म नहीं होने वाला है। इस प्रकार बोल करके हम मिशन करते
आप लोग भी ये रक्षाबंधन दिन एक जीव का दूसरे जो रक्षक बने, भक्षक नहीं बने। जीव जीव सब बराबर है, चारों गति में जीव कोई मरना नहीं चाहता। उसको मारने की भावना करने वाले भी पापी होता है, और मार दिया तो महान पाप हो गया, मार दिया तो द्रव्य हिंसा हो गया, मारने का भाव करने वाले को भाव हिंसा हो गया। ये द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, ये दोनों हिंसा से बचने के लिए आप आज ये रक्षाबंधन दिन विष्णु कुमार मुनि ने जो मुनियों की रक्षा की, वे आप लोग भी आपके साथ में व्रती जो त्यागी है उनकी रक्षा करना चाहिए। और श्रावक को भी चौका लगा के आहार देना चाहिए। आहार देना सबसे बड़ा पुण्य है। आहार दान से बढ़कर कोई जो है दान नहीं है, समझे। आहार दान, अभय दान, औषध दान, शास्त्र दान, चार दान में श्रेष्ठ तो आहार दान है। वो आहार दान करने वाला भोग उमी जाता है, कल्प वृक्ष से वहाँ दिव्य हार प्राप्त करता है। इसलिए आपके जीवन में भी समझे, आप आहार दान करेंगे, एक दान करने वाला एक दान देने वाला हो जाएगा। एक आप देव आहार देवो आहार लेवो, समझे। पहले दाता बनो, बाद में पात्र बनोगे, तभी तुम्हारा जीवन में तुम संकट से बचोगे। चारों गति से बच करके एक दिन तुम भी विष्णु कुमार मुनि के समान एक दिन केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इतना बोल करके मैं विसर्जन करता हूँ। ट्राई अगेन, एट फर्स्ट यू डोंट गेट सक्सेस, ट्राई अगेन। भी तुम भी जो है ट्राई करो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करने से क्या नहीं होता, पुरुषार्थ के बिना धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ में सबसे पहले अहिंसा धर्म का पुरुषार्थ है। अहिंसा धर्म नियम पालने वाला तो एक दिन है अर्थ काम पुरुषार्थ तो सब करते हैं, लेकिन धन पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ कोई विरले जीव करता है। जीव तुम भी है, जीव जागृति में है, जीव बहुत दुखी है। जीवों की रक्षा करना, जीवों को जो है पाप से बचाना, समझे, जीवों के जो है परोपकार करना, ये करोगे तुमको भी ना दूसरा जीव बलवान जीव तुमको भी रक्षा करेगा। तुम सताओगे, तुमको भी सताने वाला दूसरा पैदा होगा। टिक फॉर टेक। इसलिए जो है जीवन में आत्म कल्याण का करना है, आत्म कल्याण की भावना है तो तुम्हारे जीवन में भी तुम भी एक दिन आत्मा को अंतरात्मा बन करके परमात्मा तुम बन सकते हो। इसलिए जो जीव दुखी है चारों गति में, उन जीवों की रक्षा करने का भाव करना चाहिए, समझे। इसलिए ट्राई करो, पुरुषार्थ करो। अबे पहले तुमको भी व्रत नियम संयम पालन करने में तो पहले तकलीफ हो सकता है, फिर भी आप साधना करते एक दिन बूंद मिल करके घड़ा भर सकता है। वैसे थोड़ा भी आप नियम पालन करोगे, एक दिन महान त्यागी बन सकता है। जैसे हमने त्याग किया, आजीवन अनाज त्याग करके 26 साल हो गया, समझे। अब तुम तो रात दिन अनाज खाते हैं, ये तो तुम्हारा दुर्भाग्य है, समझे। कम से कम मैं तो 26 साल से अनाज का त्याग, तुम तो कम से कम रात में अन्न खाने का त्याग करो। रात में अनाज का त्याग करना महान पुण्य है, समझे। जैनी है रात में खाना पीना छोड़ना। और तो मैंने 6 रस का त्याग करके भी कितना साल हो गया, 50-60 साल हो गया, समझे। इसलिए कम से कम तुम 6 रस को में 1 रस 2 रस 3 रस ऐसे त्याग करते समझे। तुम्हारे जीवन में ये इंद्रियों का कंट्रोल करो, जिनेंद्र का दास बनो और इंद्रियों का दास मत बनो। इंद्रियों से बचते रहो। ये इंद्रिय शरीर का है, शरीर एक दिन मिट्टी हो जाएगा। ये शरीर से तुम पुण्य करने वाले, ये शरीर से ही पाप करने वाले, ये शरीर का पुण्य कार्य में लगाओ। ये पाप कार्य से शरीर को बचाओ। शरीर जड़ है, समझे, भाव आत्मा का है, आत्मा ज्ञानी है। तुम केवल ज्ञान शक्ति वाला आत्मा इस शरीर से पाप करके नरक में क्यों जाते, निगोद में क्यों जाते, ये सोचो।
इसलिए रक्षाबंधन में विष्णु कुमार ने जो अपना तपस्या कम करके सासु मुनि रक्षा किया, फिर बाद में जा करके फिर मुनि बन करके तपस्या करके केवल ज्ञान करके मोक्ष गया है। ऐसे वैसे वात्सल्य भाव तुम्हारे अंदर भी होवे, क्योंकि तुम्हारा आत्मा भी परमात्मा बन सकता, ये बोलता है जैन धर्म। इसलिए अपने कल्याण के लिए तुम पुरुषार्थ करते रहो। ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला। तुम्हारा अंत भला हो, तुम भी त्याग संयम में आगे बढ़ो, ये मेरा आशीर्वाद है। I will give you blessing for your source of success.